हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो ऑन लाइनक्स ट्यूटोरियल सीरीज। आज हम देखेंगे एक्सेस मोड्स या फाइल परमिशन कैसे होती है। आई मीन लेट से आपने कोई फाइल या फिर डायरेक्टरी क्रिएट किया, तो उसमें आप किसी को कुछ परमिशन असाइन करना चाहते हैं, रीड का, राइट का या एग्जीक्यूट करने का, या फिर आप देखना चाहते हैं कौन सी फाइल में कौन सा परमिशन है, किसी एक फाइल या डायरेक्टरी का परमिशन को आप चेंज करना चाहते हैं। लेट से आपके पास आपके एक यूज़र आए और वो बोले कि ओके मुझे इस फाइल का रीड परमिशन है, राइट परमिशन नहीं है, तो आपको उसको राइट परमिशन भी देना है। तो आप वो कैसे करेंगे, ये हम सब आज इस वीडियो में देखेंगे। मैं परमिशंस की ये फाइल परमिशन या एक्सेस मोड को के वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड करूँगा। इस सेशन में आज हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम उसका प्रैक्टिकल देखेंगे। ओके सो ओके सो बेसिकली यहाँ हम तीन कमांड्स का यूज़ करेंगे: सी एच मॉड, सी एच ओन और सी एच ग्रुप। सी एच जी आर पी को सी एच ग्रुप। आप ये इसका मतलब होता है चेंज मोड, इसका मतलब होता है चेंज ओनर, और इसको हम कहते हैं चेंज ग्रुप। ओके, सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने होम डायरेक्टरी में हम अभी एक फाइल और एक डायरेक्टरी को क्रिएट कर लेते हैं। चलिए एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, लेट से फाइल वन या फाइल डॉट टी एक्स टी। उसमें कुछ भी दिस इज़ फाइल बोल के कुछ भी एक जंक मीन्स डमी डेटा दे के एग्जिट कर देते हैं, और एक डायरेक्टरी भी क्रिएट करते हैं एम के डी आई आर, और लेट से डायरेक्टरी का नाम होगा जैसे डी आई आर। ओके अब मैं मोस्टली फाइल का एग्जांपल यूज़ करूँगा, मीन्स मैं जो भी एक्सप्लेन करूँगा मोस्टली मैं फाइल के साथ यूज़ करूँगा, और वो डायरेक्टरी के साथ भी सेम रहेगा। बट इन केस मुझे लगता है कि नहीं कुछ अगर डिफरेंस है तो मैं आपको वहाँ पर बता दूंगा। ओके एल एस हाइफन एल करके हम देखते हैं। ओके हमारे पास एक फाइल यहाँ क्रिएटेड है जो हमने क्रिएट किया अभी, और एक डायरेक्टरी भी है। फाइन, अब हम इसको ज़रा कॉपी करते हैं और समझते हैं कि यहाँ पर क्या है, ये जो डेटा हमको दिखाई दिया ये है क्या। ओके चलिए ओके जब हमने होम डायरेक्टरी में फाइल और डायरेक्टरी को क्रिएट करने के बाद उसको लिस्ट किया एल एस हाइफन एल कमांड से, तो हमें इसका पूरा डिटेल मिल गया, राइट, इस फाइल का, और भी वहाँ जितनी भी फाइल और डायरेक्टरी से सबका मिल गया। अब हम देखते हैं उस डिटेल में रहता है क्या है। ओके हम इसको हर एक पार्ट में डिवाइड करेंगे, सब मोस्टली हम सबसे पहले ये पार्ट देखेंगे। ओके चलिए इस पार्ट में हम देख सकते हैं। ओके इस पार्ट में देख सकते हैं ये एक्चुअली अभी क्या है, हाइफन आर डब्ल्यू और हाइफन आर एंड हाइफन हाइफन। ओके बेसिकली क्या होता है, अगर आप देखेंगे अच्छा कोई अगर एक फाइल है, अच्छा मैं पहले बोलूँगा आपको हर एक इसमें जो हर एक आप लेटर या कोई भी कैरेक्टर देख रहे हैं इसका मतलब क्या है, राइट। फर्स्ट कैरेक्टर का जैसे मैंने पहले अपने एल एस के सेशन में कहा था कि ओके अगर आपका जो पहला लेटर है या फिर आपको पहला जो भी कैरेक्टर है वो डिनोट करता है ये एक फाइल है कि डायरेक्टरी है। अगर यहाँ हाइफन की जगह डी होता, स्मॉल डी, तो वो एक डायरेक्टरी होगा। ओके जैसे हम यहाँ देख सकते हैं बाकी सब डायरेक्टरी है, तो आपके सामने यहाँ पे डी आ रहा है, बट ये एक फाइल है तो हाइफन आ रहा है, राइट, डैश। इसका ये हाइफन का फर्स्ट हाइफन का मतलब ये हो गया कि एक फाइल है कि डायरेक्टरी है। ओके आर का मतलब होता है रीड। ओके ये मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ, आपको इजी होगा जानने में। आर इक्वल्स टू रीड, डब्ल्यू इक्वल्स टू राइट, और एक्स इक्वल्स टू एग्जीक्यूट। अच्छा अब एग्जीक्यूट क्या होता है, हमारे पास बहुत सारे फाइल होता है जो एग्जीक्यूटेबल रहता है, एग्जीक्यूट डॉट ई एक्स फाइल्स हो गया। ओके वो एक एग्जीक्यूटेबल फाइल है जिसको आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं डबल क्लिक करके अपने टर्मिनल से, वहाँ मीन्स कमांड प्रॉम्प्ट से रन करके। ओके नाउ हमने अपने पहला जो हमारा कैरेक्टर है उसका काम हमने देख लिया, अगर डी है तो डायरेक्टरी है और एल्स एक फाइल है। अब हम आते हैं नेक्स्ट थ्री सेट ऑफ कैरेक्टर में। ये नेक्स्ट थ्री सेट ऑफ कैरेक्टर क्या बताता है हमें, ये जो आर डब्ल्यू हैश है, राइट। अब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं।
RW हैश को, ये यूजुअली आपको ओनर या फिर आप बोल सकते हैं रूट यूज़र, ये अच्छा पहले तो आप जान लीजिए ये परमिशंस डिनोट कर रहा है। ओके, सो ये जो पहला तीन है, आई मीन सेकंड थर्ड फोर्थ, पहले तो ये किस टाइप ऑफ फाइल है कि डायरेक्टली ये बता रहा है, जो सेकंड थर्ड फोर्थ ये जो तीनों मिला के जो एक सेट है, ये आपको बता रहा है कि हमारे पास ओनर या रूट के लिए क्या परमिशंस है इस फाइल या डायरेक्टरी से रिलेटेड। रूट तो आप जानते हैं, रूट यूज़र क्या होता है, जो एडमिनिस्ट्रेटर रहता है। जैसे रूट हम सब जानते हैं, रूट यूज़र मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया अपने सूडो के सूडो वाले वीडियो में कि ओके रूट यूज़र क्या होता है। सो ओनर उसको हम बोलते हैं जिसने फाइल क्रिएट किया है। ओके, जैसे अगर मैं अब रूट बनकर ही जैसे मैं अभी एज ए रूट ऑपरेट कर रहा हूँ टर्मिनल को, तो मैं इसका ओनर भी रूट ही है। ओके, सो ये तीन परमिशंस ओनर या रूट को होते हैं, जो फर्स्ट थ्री होते हैं। ओके, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, पहले वाले की। सो यहाँ पे जो इस फाइल का या डायरेक्टरी इस फाइल का ओनर है या फिर जो भी रूट यूज़र है इस ऑपरेटिंग सिस्टम का, उसको क्या परमिशंस है, उसको रीड और राइट की परमिशंस है, एग्जीक्यूटेबल परमिशन नहीं है। हाइफन मतलब जीरो। ओके, एग्जीक्यूटेबल परमिशन नहीं है। अच्छा, और एक आप ये याद रखिएगा, ये हमेशा इस पैटर्न में होता है, RWX, मतलब पहले R फिर W फिर X ऐसे आता है। इसलिए आप देखेंगे R और W में RW है या X के जगह यहाँ पे हाइफन है, मतलब इसको एग्जीक्यूटेबल की परमिशन नहीं है। ओके, अब मैं ये नेक्स्ट थ्री में आता हूँ, RW। सो अब जो नेक्स्ट थ्री रहेंगे RW, जो फिर से RW और हाइफन ही है, वो है आपका ग्रुप के लिए। मतलब मान लीजिए आपने एक ग्रुप बनाया है, उस ग्रुप में रूट और ओनर तो है ही, मतलब आप समझ लीजिए जिसने ये फाइल को बनाया वो तो है ही, बट और भी यूजर्स उस ग्रुप में हैं, तो उन्हें क्या परमिशंस है। कभी कभी होता है ना, ओके मैंने एक फाइल बनाया है, बट मैं इस फाइल को रीड भी कर सकता हूँ, राइट भी और एग्जीक्यूट भी, बट जो बाकी, और मैंने एक ग्रुप बनाया है उसमें और भी यूजर्स है, बट बाकी जो उस ग्रुप में रहेंगे मुझे छोड़कर वो उसको सिर्फ रीड कर सकते हैं, उसमें चेंजेस नहीं कर सकते, उसको राइट नहीं कर सकते, उसमें कुछ उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। ओके, सो फर्स्ट मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि ये वाला वो ये जो आपका मीन्स जो कैरेक्टर है वो डिनोट करता है फाइल की डायरेक्टरी है। नेक्स्ट थ्री डिनोट करता है जो परमिशंस ओनर या रूट यूज़र को असाइंड है इस फाइल से रिलेटेड, और उसके नेक्स्ट थ्री आपको ये करेगा कि आपको ये डिनोट करता है कि ये फाइल जिस भी ग्रुप में है, जिस ग्रुप से रिलेटेड ये फाइल है, उस ग्रुप में जितने भी यूजर्स है ओनर या रूट को हटाकर उन्हें कौन से परमिशन असाइंड है। ओके, ना अब हम आते हैं लास्ट थ्री में। जो लास्ट थ्री है वो डिनोट करता है अदर्स को, मीन्स वो यूज़र जो उस ग्रुप में नहीं है। आई मीन अब मान लीजिए और भी बहुत सारे, अब हम मान लेते हैं कि आप मान लीजिए आपके पास 20 यूज़र्स है यहाँ पर इस सिस्टम में, जिसमें इस ग्रुप में सिर्फ 10 यूज़र्स है इंक्लूडिंग ओनर एंड रूट। ओके, वॉटेवर, और बाकी 10 कुछ अलग ग्रुप में है। ओके, सो उस अलग ग्रुप में जितने भी यूजर्स है उनको कौन से परमिशन है इस फाइल को रिलेटेड, क्योंकि ये फाइल तो उनको भी दिखाई देगी, तो उनसे इस फाइल से रिलेटेड उनको सिर्फ रीड परमिशन है इस केस में अभी। तो आप समझ गए ये ओनर को क्या परमिशंस है, ये ओनर को या रूट को हटाकर ये फाइल जिस भी ग्रुप में है उस ग्रुप के बाकी यूजर्स को क्या परमिशन है, और उस ग्रुप से भी बाहर अगर कोई है तो उनको उन यूजर्स को इस फाइल से रिलेटेड क्या क्या परमिशंस है, एक्सेस हमने साहब क्या क्या इस फाइल के संग कर सकते हैं, ये परमिशंस यहाँ ये डिनोट करते हैं, ये कैरेक्टर्स। और सीरीज मैंने बता दिया है हमेशा रहेगा RWX में हमेशा। ओके, सो ये हम देख लिए। अब नेक्स्ट आता है ये 1। ओके, सो अभी हम इस चीज़ में ये जो आउटपुट आया था LS से हमने इसके बारे में जान लिया, अब हम जानेंगे ये 1 क्या होता है। सो 1 डिनोट करता है सिंबॉलिक लिंक। इसके बारे में अभी हम ज़्यादा नहीं देखेंगे, आने वाले सेशंस में लिंक्स क्या होता है हम देखेंगे। सिंबॉलिक लिंक अभी आप इतना समझ लिए कि ओके इस फाइल को अगर क्या ये फाइल किसी और फाइल से कनेक्टेड है या हम इसको कहीं और से ओपन कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो डिटेल इसमें रहता है जो भी हम आने वाले सेशंस में देखेंगे। तो अभी आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। ओके, अच्छा ये बियॉन्ड ये क्या है, इसे हम कहेंगे जो ये जो नेक्स्ट बियॉन्ड आया है। ओके, सो हम ये देख चुके हैं, अब आता है ये बियॉन्ड, जो पहला वाला बियॉन्ड है ये क्या है, ये बता रहा है रूट कौन है। ओके, ओनर कौन है, आई मीन ओनर कौन है, ओनर ऑफ द फाइल। ओके,
और डायरेक्टरी, इस केस में फाइल। सो ये फाइल किसने बनाया, ओनर कौन है इस फाइल का। अभी मैं जब टर्मिनल ओपन किया हूँ तो मैं जानता हूँ मैं रूट यूज़र से ओपन किया हूँ और मेरे रूट यूज़र का नाम है बियॉन्ड, तो इसलिए यहाँ पर बियॉन्ड आ रहा है। ओके, आप देख रहे हैं बियॉन्ड एट बियॉन्ड। सो मैं अभी जो मैं मीन्स एज अ बियॉन्ड मीन्स एज अ रूट यूज़र मैं लॉग्ड इन हूँ और रूट का नाम है मेरे यहाँ पे बियॉन्ड, इसलिए यहाँ पर इस फाइल को मैंने एज अ रूट मीन्स एज अ रूट यूज़र बनाया है, तो इस फाइल का ओनर भी बियॉन्ड हो गया। ओके, सो ये जो वन के बाद ये सिंबॉलिक लिंक के बाद जो आपको यहाँ पर जो दिखता है वो है इस फाइल का ओनर। ओनर कौन है, किसने बनाया, इस केस में उसको रूट यूज़र ने बनाया जो कि बियॉन्ड है इस केस में। फाइन, नेक्स्ट आपको दिखेगा, नेक्स्ट जो बियॉन्ड है, अब ये वाले में आ जाते हैं। ये क्या है, ये आपको बता रहा है ये जो बियॉन्ड है मीन्स ये जो आपको नाम दिखता है इस केस में बियॉन्ड दिख रहा है, सो ये किस ग्रुप में एसोसिएटेड है फाइल, आई मीन ये फाइल किस ग्रुप के अंदर आता है। ओके, ग्रुप ऑफ द फाइल। ओके, अब इस ग्रुप में बहुत सारे यूजर्स हो सकते हैं, जैसे मैंने इस केस में आपको बता चुका, मैंने आपको बताया है। ओके, और उस ग्रुप के अंदर जितने भी यूजर्स हैं उनको क्या परमिशंस है। ओके, सो वो इससे डिनोट हो रहा है इस केस में RW डैश आई मीन हाइफन। सो अभी हम ये समझ गए, ये फाइल के परमिशंस को बताता है, ये उसके सिंबॉलिक लिंक को डिनोट करता है, ये उसका ओनर कौन है, ये फाइल कौन सी ग्रुप में है वो बताता है। अब ये हम लोग देख सकते हैं, ऑफ कोर्स ये यहाँ से इजीली समझ जा रहा है कि ये फाइल कब क्रिएट हुआ था, वो यहाँ पे ये दिखा रहा है। ओके, एक मिनट, सॉरी, नहीं, ये जो 15 है एक्चुअली, ये जो 15 है ये आपको यहाँ पर ये दिखा रहा है इस फाइल का साइज क्या है। ओके, साइज ऑफ फाइल इन बाइट्स। अच्छा, ये बाइट्स में दिखाता है। ओके, ये आपको फाइल या डायरेक्टरी का साइज बाइट्स में दिखाता है। इस केस में इस फाइल का साइज 15 बाइट्स है। ओके, क्योंकि उसमें बहुत ही कम डेटा है, मैंने जस्ट एक सेंटेंस उसमें डाला है अभी तक। सो अब ये 15 को हटाकर ये मे से जो शुरू हो रहा है ये, ओके, ये दिखा रहा है कि ये फाइल कब क्रिएट हुई थी। अगर हम लोग अपडेट करते हैं इस फाइल को तो ये डेट को हम लोग अपडेट भी कर सकते हैं, जो मैंने पहले देख लिया था, आप मेरे बाकी सेशन में देख सकते हैं। क्रिएशन डेट ऑफ फाइल, ओके, ये फाइल कब क्रिएट हुई थी, और लास्ट में जो ये file.txt है, ये है नेम ऑफ द फाइल। ओके, सो हमने बिट बाय बिट देखा है एक्चुअली जो आउटपुट हमारे पास आता है उसका क्या मतलब रहता है। ये परमिशंस है, ये सिंबॉलिक लिंक, ये ओनर कौन है फाइल का, ये फाइल किस ग्रुप में है, ये फाइल का साइज क्या है, ये फाइल कब क्रिएट हुई थी, और ये फाइल का नाम क्या है। ओके, डायरेक्टरी के संग भी ऑलमोस्ट एग्जैक्टली सेम है। अगर आप देखेंगे, अगर मैं आउटपुट दिखाऊं आपको, जस्ट अ मिनट। ओके, हाँ, सो अगर डायरेक्टरी के संग भी मैं आउटपुट दिखाऊं आपको तो आप देखेंगे एग्जैक्टली सिमिलर है, इट्स जस्ट यहाँ पर सामने डी है, और ऑफ कोर्स डायरेक्टरी का साइज थोड़ा ज़्यादा है। ओके, सो हमने ये देख लिया। अब हम देखेंगे, अब हम थोड़ा और डीप डाइव करेंगे इस परमिशंस के बारे में। ओके, सो अभी तक हमने क्या जाना है, आर मतलब रीड, डब्ल्यू मतलब राइट, एक्स मतलब एग्जीक्यूट, और ये हमेशा इस सीक्वेंस में ही डिनोट होता है, राइट। आर डब्ल्यू एक्स, एक्स कुछ नहीं है इस केस में, नेक्स्ट 3 में आर डब्ल्यू है, एक्स नहीं है, लास्ट 3 में आर है, डब्ल्यू एक्स नहीं। अब ये मत समझिएगा कि ओके आर के बाद एक्स भी आ सकता, नहीं, आर डब्ल्यू एक्स इसी पैटर्न में रहेगा। फाइन, अच्छा, अब हम देखेंगे कि चलिए अब इतना हम लोग को समझ में आ गया। ओके, मैं कुछ चीज़ यहाँ कॉपी कर लेता हूँ कि आपको ईजी रहे जानने में। ओके, नाउ अब हम क्या करते हैं, आप ये समझिए कि जो ये आर डब्ल्यू एक्स, ओके, ये जो आपका कैरेक्टर्स है, ये हर एक कैरेक्टर के संग एक वैल्यू, एक होल, एक इंटीजर वैल्यू एसोसिएटेड है। मतलब आप समझ लिए मैं आपको बताता हूँ, इसका मतलब ये है कि आर का मतलब है 4, ओके, डब्ल्यू का मतलब है 2, मीन्स डब्ल्यू की वैल्यू होती है 2
और एग्जीक्यूट की वैल्यू होती है 1, एक्स की वैल्यू। ये मैंने आपको अभी क्यों बताया, मैं आपको बताऊंगा अभी। तो अब हम नेक्स्ट ये देखने वाले हैं कि अगर ये हमने समझ गया कि ओके इस फाइल के संग भाई ये सब परमिशन है, इसका ये साइज है सब। अब अगर मुझे इसकी परमिशंस को चेंज करनी है, ओके मुझे इसको फुल एक्सेस करना है, या किसी यूज़र को फुल्ली एक्सेसिबल करवाना है, या कुछ भी करना है, या किसी का परमिशंस को मैंने घटाना है, लेट से एग्जीक्यूटेबल, उसको एग्जीक्यूटेबल या राइट परमिशन है बट उससे मुझको सिर्फ रीड परमिशन ही करना है, बाकी सब हटा देना, तो वो हम तो कैसे करेंगे। मतलब हम लोग किसी भी एक फाइल या डायरेक्टरी का परमिशन को मॉडिफाई कैसे करेंगे, चेंज कैसे करेंगे, अब हम वो देखेंगे। सो इसके मेजरली 2 तरीके हैं। सो देर आर 2 वेज, 2 मेथड्स हैं हमारे पास जिससे हम ये कर सकते हैं। सबसे पहले हम इन वैल्यूज़ की मदद से करेंगे, ओके। पर हम जो कमांड यूज़ करेंगे, कमांड टू चेंज फाइल और डायरेक्टरी परमिशन, कौन से कमांड को हम यूज़ करेंगे, वो रहेगा chmod, चेंज मोड, ओके। अब हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं chmod को। जैसे मैंने पहले भी कहा, अब मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले कहा है कि RW और X, रीड राइट एग्जीक्यूट, इन तीनों के साथ कुछ वैल्यूज एसोसिएटेड है, 4 2 1। अब हम इसको थोड़ा समझते हैं, चलिए, ओके। ये परमिशन अभी है हमारे पास इस फाइल .txt जो फाइल है उसमें। तो यहाँ पर मैं पहले वाले को भी हटा दे रहा हूँ क्योंकि वो तो बस एक ये बता रहा है वो फाइल की डायरेक्टरी, अभी हम लोग सिर्फ इसको समझते हैं, ओके। और RW-, ये जो RW- है, तो चलिए इसको तोड़ देते हैं करके और आपको ईजी होगा, ओके। हम लोग इसको अब जरा कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट मतलब R का मतलब क्या होता है 4, W का वैल्यू क्या है 2, X का 1। इस केस में 4 + 2 + 0, क्यों? क्योंकि एग्जीक्यूटेबल का परमिशन है ही नहीं हमारे पास, राइट, 0 होगा। सो इसकी वैल्यू क्या आ गई टोटल, इसकी वैल्यू हमें मिल गई 6, फाइन। उसी तरह इस केस में भी एग्जैक्टली सेम, रीड का 4, राइट का 2 और एग्जीक्यूटेबल का परमिशन हमारे पास नहीं है, सो इसकी वैल्यू भी हो गई 6। अच्छा, इस केस में हमारे पास रीड परमिशन है, ओके। तो रीड का वैल्यू क्या है, अच्छा रीड का वैल्यू 4 है, राइट 0 हो गया इस केस में, और एग्जीक्यूटेबल भी 0 हो गया, तो ये हो गया 4, फाइन, ओके। सो अब हम ये कह सकते हैं इस जो ये फाइल है, अच्छा ये जो 6 है बाय द वे, मैं आपको फिर से याद दिला दूँ, ये जो 6 है ये परमिशन है ओनर या रूट यूज़र को, ओके। ये जो है ये ग्रुप के यूज़र्स को, ग्रुप आई मीन जितने भी जिस ग्रुप में ये फाइल है उनके जितने भी यूज़र्स है, ओनर या रूट यूज़र को हटाकर उनको परमिशंस ये वाले हैं अभी, और अदर बाकी जितने भी यूज़र्स आ गए जो उस ग्रुप के बाहर है जिसमें ये फाइल है और जो ओनर या रूट नहीं है उनको ये परमिशन है, ओके। अब तो मैं ये बोल सकता हूँ इस फाइल की परमिशन 664 है, राइट, क्यों? क्योंकि पहला 3 मिलाकर 6 हुआ, दूसरा 3 मिलाकर भी 6 हुआ, तीसरा 3 को भी सम करते हैं तो 4 आया है, ओके। तो 664 है। अब मुझे क्या करना है, इस फाइल का परमिशन को चेंज करना है, ओके। अब मैं चाहता हूँ कि इस फाइल को फुल्ली एक्सेस करूँ, सब जितने भी मीन्स रीड राइट और एग्जीक्यूट सब परमिशंस दे दूँ इस फाइल को, वो हम कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट वे अभी हम पढ़ रहे हैं परमिशंस को मॉडिफाई करने का या चेंज करने का, किसी फाइल को परमिशन को चेंज करना है कैसे करते हैं। तो फर्स्ट वे है chmod से, अच्छा मुझे क्या करना है, फुल्ली एक्सेसिबल कराना, राइट, मतलब RWX तीनों चाहिए। तो आप ये बताइए RWX तीनों चाहिए, R का वैल्यू कितना हो गया 4, W का 2, X का 1, मिलाकर होता है 7। तब मैं ये बोल सकता हूँ, अच्छा ठीक है, मैं ये बोल सकता हूँ 7 7 7। अगर मैं यहाँ पे तीनों 7 7 7 दे दूँ तो इसका मतलब क्या होगा, इस फाइल का ये जो अभी आपको ये परमिशन दिख रहा है, फाइन, ये चेंज होकर क्या हो जाएगा WX WX WX, ओके, इसको इग्नोर करते हैं। सो आप ये समझ लीजिए, अब जो ओनर या रूट है उसको भी ये फाइल फुल्ली एक्सेसिबल है, वो रीड राइट एग्जीक्यूट कर सकता है, ग्रुप में जो भी है यूजर्स वो भी इसको रीड राइट एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और अदर्स जितने भी यूजर्स है वो भी इसको रीड राइट और एग्जीक्यूट कर सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट?
अब अगर आपको किसी ने कहा कि, तो आप मतलब अगर आप सी एच मोड 777 और ऑफ कोर्स फाइल डॉट टी एक्स टी, फाइल का नेम आपको देना ज़रूरी है, तो आप उस फाइल को फुल्ली एक्सेसिबल कर देंगे। अगर आपको किसी ने कहा कि ओके मुझे जितने भी ग्रुप के यूज़र्स हैं उनको और सिर्फ ओनर को एग्जीक्यूट परमिशन देना है, अदर्स को कुछ नहीं करना, जो परमिशन उसको ऑलरेडी है वही रहने दो, तो हम क्या करेंगे? सो हमारा टारगेट क्या है कि जो रूट या ओनर है, रूट यूज़र या ओनर, उनको फुल परमिशन देना है। तो ऑफ कोर्स उनको RWX देना है। हम हमेशा 3 भाग में इसको डिवाइड कर लेंगे, 3 पार्ट में। ओके, पहला रूट को RWX देना है, तो मतलब 7, ऑफ कोर्स 4 + 2 + 1 या फॉर्मूले जान चुके हैं। ओके, ग्रुप को क्या देना है? ग्रुप को भी बोलते हैं ओके फुल देना है, तो इसके लिए भी मेरे को 7 करना पड़ेगा। पर जो अदर्स है उसके लिए सिर्फ रीड परमिशन चाहिए, बाकी परमिशन को मेरे को उसको वैसे ही रखना है। तो आर ये डैश डैश रहेगा, मतलब आर का वैल्यू क्या है? 4, तो 4। इस केस में मैं लिखूंगा ओके सी एच मोड 774 फाइल डॉट टी एक्स टी करके एंटर करूंगा, तो मैं ये देखूंगा कि एंटर करते ही इस फाइल का जो परमिशंस है इससे चेंज होकर ये जो इसके जगह अब कुछ इस तरह दिखेगा RW। अच्छा, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ। अगर आप ये रन करते हैं तो ये RWX, फिर RWX, फिर R डैश डैश या हाइफन हाइफन। ओके, अब चल लीजिए, अब मान लीजिए कि ये केस नहीं है। अगर आपको बोलते कि ओके मुझे ओनर और ग्रुप से राइट परमिशंस हटा देना है और अदर्स जितने भी है उनको फुल एक्सेस देना है, या फिर उनको रीड और एग्जीक्यूट देना है सिर्फ। आप समझिए फिर से रिक्वायरमेंट को, ओनर और रूट यूज़र को सिर्फ रीड, ग्रुप वाले को भी सिर्फ रीड, और अदर्स को रीड, राइट एंड एग्जीक्यूटेबल, ऑल परमिशंस एक्चुअली। ओके, सो इस केस में मैं क्या करूँगा? ओके, फिर से हम इसको डिवाइड करते हैं 3 पोर्शंस में और सीक्वेंस वही रहेगा RWX। ओके, सबसे पहले ओनर का रिक्वायरमेंट क्या था? ओनली रीड, तो ऑफ कोर्स आर का वैल्यू ये आप याद रखिएगा 4 2 1। ओके, सो आर का वैल्यू होता है 4। अच्छा, ओनर के लिए क्या चाहिए? ओनली रीड हाइफन हाइफन, मतलब 4 + 0 + 0 इक्वल्स टू 4 + 0 + 0 विच इज इक्वल्स टू 4। समझ रहे? हाँ, ठीक है, ये आपका ओनर का हो गया। ओनर का रिक्वायरमेंट आप हो गया ओनर / रूट यूज़र। और ग्रुप में भी आपको सिर्फ रीड एक्सेस देना है, तो मैं बोल सकता हूँ एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट कर देते हैं। मतलब इसके लिए भी R डैश डैश आना चाहिए, तो 4 0 0, ग्रुप के लिए भी वही। बट जो अदर्स जितनी बाकी और जितने यूज़र्स है उन्हें हमें फुल एक्सेस देना है, मतलब उसके लिए RWX तीनों आने चाहिए। ओके, ये लास्ट 3 तो हम जानते हैं अभी, ये ग्रुप, बाकी जितने भी यूज़र्स आउटसाइड द ग्रुप अदर्स, उनके लिए ये लास्ट 3 फ्लैग्स। ओके, लास्ट 3 कैरेक्टर्स, तो और वहाँ पर RWX होना चाहिए, मतलब 4 + 2 + 1 विच इज़ इक्वल्स टू 7, और ये हो गया हमारे अदर्स के लिए। सो ch mod 447 फाइल डॉट TXT। 447 क्यों? मतलब 447। ओके, ये करके आप एंटर करेंगे तो आपका परमिशन कुछ इस तरह आएगा, R डैश डैश R डैश डैश RWX। ओके, सो ये फर्स्ट वे था, ये एक फर्स्ट मेथड था जैसे हम परमिशंस को चेंज कर सकते हैं। फाइन। अब और एक तरीका है जिससे हम फाइल के परमिशन को चेंज कर सकते हैं। अब हम वो तरीका जानेंगे। ओके, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वो भी ch mod करके ही, ch mod कमांड यूज़ करके ही हम करेंगे। बट जैसे इस केस में हम लोग क्या वैल्यूज़ यूज़ कर रहे थे, हमें पता था कि RWX हर एक परमिशन के जो कैरेक्टर है, उसके संग एक वैल्यू जुड़ा है 4 2 1। यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये हम बोल सकते हैं ये थोड़ा और ईजी वे है करने का। ओके, चलिए सीखते हैं कैसे करते हैं। सेकंड वे ऐसा है परमिशन चेंज करने का, सेकंड वे कुछ है इस तरह है कि लेट्स से अभी हमारे पास ये परमिशन है, राइट? करेक्ट। तो अगर ये परमिशन है तो हम बोल सकते हैं
अच्छा मतलब ये है, ओके। तो हम बोल सकते हैं ये जो पहला 3 तो हमको पता कि हम सबको कि ओनर जो फाइल का है या फिर रूट यूज़र है दोनों के लिए वो है। सेकंड हमको पता है कि जो भी ग्रुप में आता है, जिस जिस ग्रुप के अंडर ये फाइल आता है उन ग्रुप के यूज़र्स को जो परमिशन है वो इस नेक्स्ट 3 कैरेक्टर्स है, और जो लास्ट 3 है वो बाकी अदर यूज़र्स के लिए। फाइन। सो अब मुझे मान लीजिए आपको कुछ रिक्वायरमेंट आता है कि ओके जो मान लेते हैं हम लोग ओके जो आपका ओनर है, ओके ओनर को हम लोग क्या करेंगे, लेट्स से ओनर को हम लोग अच्छा उसके पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ इस केस में, ये जो हम लोग मेथड जानने वाले हैं परमिशंस चेंज करने के लिए, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है जानना कि जो रूट यूज़र है, राइट, रूट या फिर ओनर या रूट यूज़र, उसको हम लोग यू से डिनोट करते हैं, ओके। इस केस में ग्रुप को जी से और अदर्स को ओ से। फाइन। ये अभी आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा बट ये बहुत इजी है, मैं आपको बता देता हूँ, आप देखते रहिए आगे आगे। तो मैं ये समझ गया हूँ, ये ग्रुप ओनर का परमिशन, ये ग्रुप का परमिशन, और ये अदर यूजर्स का परमिशन। अभी इस तरह हमारे पास है, राइट। अब हमें हाँ, और ये हम समझ गए, राइट। ओनर को हम लोग यू से डिनोट करते हैं, ग्रुप को जी से, अदर को ओ से। अब आपके पास एक ऐसा रिक्वायरमेंट आता है कि ओके जो ग्रुप है, ग्रुप में आप एक काम करिए, जो भी उस ग्रुप की यूजर्स है उनको आप सब परमिशन दे दीजिए, रीड राइट एग्जीक्यूटेबल सब। तो आप इस केस में क्या करेंगे, सिंपल उस केस में हम जो प्रीवियस एग्जाम केस था जो हम ये वैल्यूज यूज़ करते थे, अगर मुझे कोई किसी एक ग्रुप ऑफ यूज़र को भी चेंज करना पड़ रहा था तो मुझे एंटायरली तीनों का डिजिट कैलकुलेट करके लिखना पड़ता। लेट्स अगर कोई बोलता है कि आपको परमिशन चेंज करना है सिर्फ ओनर का, बट आपको कैलकुलेट करना पड़ा तीनों का, और आप देख रहे हैं 447 तीनों देना पड़ा था इस केस में भी, उस केस में 774 मीन्स फर्स्ट 7 सिर्फ ओनर का था, नेक्स्ट 7 ग्रुप का, और लास्ट 4 जो था इस केस में वो अदर्स का था। बट हम तो तीनों कैलकुलेट करके हम लोग को कैलकुलेट करके सी एच मॉड के संग यूज़ करना पड़ा। बट इस केस में ऐसा नहीं है, आप सिंगल, अगर आपको कोई बोल रहा है कि ओके आपको सिर्फ यूज़र रूट यूज़र या ओनर का ही परमिशन चेंज करना है तो आप सिर्फ उसको भी कर सकते हैं इंडिविजुअली। कैसे, अगर हम सिर्फ सी एच मॉड उसके बाद यू इक्वल्स टू, अच्छा रिक्वायरमेंट क्या था ओनर का, हमको सॉरी जी रिक्वायरमेंट था जी ग्रुप को फुल एक्सेस देना। अभी ग्रुप का क्या परमिशन है, रीड और राइट का, एग्जीक्यूटेबल का नहीं है। तो हम यहाँ पे सिंपल जी इक्वल्स टू आर डब्ल्यू एक्स, पैटर्न सेम रहेगा आर डब्ल्यू एक्स हमेशा, ओके हमेशा वही रहेगा। सो आर डब्ल्यू एक्स हम अगर कर दे और इसको फाइल डॉट टी एक्स टी करके एंटर करें तो हम देखेंगे कि ग्रुप को सब मीन्स परमिशंस कुछ इस तरह चेंज हो जाएंगे। जैसे अभी ऐसे है, इसको हम लोग एग्जीक्यूट करने के बाद कुछ इस तरह का आउटपुट आ जाएगा, ओके। सॉरी ग्रुप का था ये, सो हाँ ओके। सो जो रूट या ओनर है उनका यही रहा सेम, ग्रुप का RWX हो गया और अदर्स का जो पहले से था रीड वही रहे, ओके। अब आपको कोई बोलता है कि ओके अब मैं चाहता हूँ कि लेट्स से जो भी रूट यूज़र या ओनर है वॉट एवर इस फाइल का, उनसे आप उनमें भी आप एग्जीक्यूटेबल ला दीजिए, उनमें रीड और राइट परमिशन ऑलरेडी है, आप उसमें एग्जीक्यूटेबल परमिशन भी ला दीजिए कि ओके वो ओनर अब एग्जीक्यूट भी कर सकता है इस फाइल को। तो उसके लिए हम क्या सिंटैक्स करते हैं, सी एच मॉड, किसके लिए हमें ये परमिशन मॉडिफाई करना है, सिर्फ रूट यूज़र के लिए, राइट, या फिर ओनर के लिए। तो ओनर का मैंने आपको पहले कहा था सिंबल है यू। अच्छा अभी इस केस में हम क्या करेंगे, हमें एक ऐड करना है एक्स्ट्रा, हमें पता है कि ओके रीड और राइट परमिशन ऑलरेडी उसको दिया गया हुआ है, हमको सिर्फ एक्स मीन्स हमको सिर्फ एग्जीक्यूटेबल, हमें सिर्फ एग्जीक्यूटेबल परमिशन को ऐड करना है इसमें, इसलिए हम यू प्लस एक्स कर सकते हैं और फाइल डॉट टी एक्स टी। सो इसमें वो क्या इसका आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट इन द सेंस अब परमिशंस किस तरह चेंज हो जाएंगे, रीड राइट एक्स, ओके। अब ये कुछ इस तरह हो गया। सो जो यू था मीन्स यूज़र, उसमें आर डब्ल्यू पहले से था, एक्स नहीं था, एक्स अब एक्स परमिशन भी ऐड हो जाएंगे लास्ट में यू प्लस एक्स करने से, ओके। अब लेट से आपको बोलता है कि ओके अब एक काम करिए, आप ग्रुप से रीड परमिशन राइट परमिशन हटा दीजिए
ओनली रीड एंड एग्जीक्यूटेबल परमिशन रखी है। तो आप क्या करेंगे, chmod। अब देखिए किसके लिए हमें करना है, ग्रुप के यूजर्स के लिए, इसलिए g -x, सॉरी हमें राइट परमिशन हटाना है, सो -w file.txt। तो ये अगर हम एग्जीक्यूट करते हैं तो अब हमारा एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो अब ये कुछ इस तरह दिखेगा। ये RWX है, इससे ये कह के हाइफन हो जाएगा। और ये आपको बताने, आप शायद आप समझ पा रहे होंगे क्यों, क्योंकि ये तीन जो है, ये तीन फ्लैग्स आपका ग्रुप का परमिशन को आइडेंटिफाई करते हो कि ग्रुप के संग क्या क्या परमिशन से एसोसिएटेड है। इससे -w करने से w को हटा देगा। ओके, सो ये दो तरीके हमारे पास किसी भी फाइल या डायरेक्टरी के परमिशन को मॉडिफाई करने के लिए। ओके, अगर आपको मॉडिफाई करना है तो हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं। पहला तरीका था वैल्यूज़ यूज़ करके, ओके, वैल्यू कैलकुलेट करके और वैल्यू यूज़ करके उसी तरह परमिशन उसका चेंज हो जाएगा। और दूसरा तरीका ये था, ओके, डायरेक्टली आप कैरेक्टर्स यूज़ करके कर सकते हैं। सो अब हम और दो, अभी तक हमने chmod के बारे में जान लिया। अब ज़रा हम इस वीडियो में थोड़ा सा आइडिया ले लें chown और chgrp क्या होते हैं। chown होते हैं तब जब हम एक ओनर को चेंज करना चाहते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि एक फाइल है, उसके ओनर को आपको चेंज करना है तो आप कर सकते हैं। ch ग्रुप का, अगर उस फाइल का ग्रुप को चेंज करना है तो। अच्छा, ये कहाँ और कैसे यूज़ करेंगे हम, ये अभी हम, अच्छा चलिए थोड़ा सा अभी हम लोग यहाँ देख ही लेते हैं। chown क्या हो जाएगा, लेट से हम, हमारे पास ऑलरेडी file.txt बोलकर एक फाइल है, राइट। उसका अभी उसका कौन है आपका ओनर कौन है, बियॉन्ड रूट यूज़र। मान लीजिए मेरे पास एक यूज़र है, मैंने एक नया यूज़र क्रिएट किया और उसका नाम दे दिया user2। लेट सपोज user2 बोल के मैंने एक यूज़र क्रिएट किया। अब मैं बोल रहा हूँ कि ओके उस यूज़र को ओनर बना दो इस फाइल का। तो मैं कैसे करूँगा, chown फिर यूज़र का नाम user2 और फाइल का नाम file.txt, ये करके आप एंटर करेंगे। ओके, ये आप करके एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि इस फाइल, उसके बाद आप ls-l करके देखेंगे तो बियॉन्ड की जगह आपको यहाँ पर user2 आएगा। ओके, इस फाइल का ओनर आपने चेंज कर दिया, फाइन। उसी तरह चेंज ग्रुप, अभी इस ये ग्रुप बियॉन्ड ग्रुप में है, इस फाइल मीन्स ये फाइल अभी बियॉन्ड ग्रुप के अंदर है। अगर आपको ग्रुप भी चेंज करना है, मान लीजिए मैंने कुछ नया ग्रुप बनाया ग्रुप 2 बोलकर, तो chgrp ग्रुप 2 और file.txt ये करके मैं अगर एंटर करूँगा तो आप देखेंगे इस फाइल, उसके बाद अगर आप ls-l करके लिस्ट आउट करेंगे तो आप देखेंगे इस फाइल का ये भी चेंज हो गया, ग्रुप बियॉन्ड की जगह ग्रुप 2 आ जाएगा, फाइन। ये अब जब हम प्रैक्टिकल करेंगे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सो इस वीडियो में बस इतना ही। आपको अगर किसी भी तरह के कोई डाउट्स या क्वेश्चन से आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू।